दिल्ली में आज कांग्रेस ने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने अपना लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है। खास बात यह है कि किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये नाम दिए गए हैं। कल जब विद्याधर स्टेडियम में कांग्रेस की बड़ी सभा होगी तो ये एलोबरेट किया जाएगा, इन बातों को विस्तार से बताया जाएगा कि ये क्या है। और 25 गारंटी दी गई है। इसमें जातीय जनगणना, ओपीएस का वादा किया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, 30 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है, महिलाओं को हर माह 6,000 रुपये देने की गारंटी दी गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने और राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को सीडब्ल्यूसी ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया इस घोषणा पत्र। आइए सुनते क्या कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब ये दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। ये तो चलते रहेंगे। कल यानी कि 6 अप्रैल को क्षमा करें, प्रधानमंत्री मोदी तो आ ही रहे हैं पुष्कर, लेकिन जयपुर में विद्याधर स्टेडियम में कांग्रेस की बड़ी सभा होने जा रही है। सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। इस घोषणा पत्र को वो पब्लिक के सामने पेश करेंगे। आज उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया, कल पब्लिक के सामने पेश करेंगे। अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि अधिक से अधिक कांग्रेस जन, जयपुर के आसपास की लोकसभा सीटों के लोग अधिक से अधिक कांग्रेस जन आएँ, इस सभा में शिरकत करें और कांग्रेस की चुनाव अभियान को लॉन्च करने का एक तरह से जो प्रयास हो रहा है, इसमें भागीदारी निभाएं, शिरकत करें। तो कल सबकी निगाह रहेंगी एक तरफ पुष्कर पर, ये देखिए अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, और एक दूसरी तरफ रहेंगी विद्याधर नगर स्टेडियम पर। उधर भाजपा, इधर कांग्रेस, 2 बड़ी सभाएं कल राजस्थान की राजनीतिक जिंदगी का हिस्सा बनेगी। अब मैं आपको एक बहुत ही अलग बात बताने जा रहा हूं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के सांसद भी रहे दौसा से, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं।
उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दिए जाने की बात चल रही थी भाजपा में। पर आज ये रहस्योद्घाटन हुआ, आज या कल में, एक दो दिन में, कांग्रेस के पूर्व मंत्री परसाईलाल मीणा ने रहस्योद्घाटन किया अपने कार्यकर्ताओं के बीच कि हमने जगमोहन मीणा को कांग्रेस से टिकट देने पर सहमति जाहिर कर दी थी और सचिन पायलट ने कहा था हम जगमोहन को टिकट दे सकते हैं। इस पर मुरारीलाल मीणा का नाम रोककर इंतजार किया गया। पता नहीं क्या परिस्थिति बनी, अगर वो प्रहलाद गुंजल के साथ आते, पार्टी ज्वाइन कर लेते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। कांग्रेस का हाथ का निशान लेकर आते तो हम उनके भी साथ होने को तैयार थे, हमने अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। तो जगमोहन मीणा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, पर कांग्रेस में भी टिकट देने की कोई मशक्कत की जा रही थी, ये बात उजागर की है परसाईलाल मीणा ने। ये सुनते हैं क्या कहा परसाईलाल मीणा ने। अगर वो प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, हम सब ने त्याग कर दिया था, मुरारीलाल जी वगैरह सब ने, कि हम जगमोहन को भी स्वीकार कर लें। उसके बाद परिस्थितियां क्या रही, मुरारीलाल जी को मैंने कहा प्रहलाद गुंजल ज्वाइन कर चुका, अब आपको टिकट फाइनल कराना चाहिए। जब ये भंडारी आए फिर उन्होंने दूसरे दिन अपना टिकट फाइनल करवा लिया। सबने एक स्वर से मिलकर 18 जनवरी को मुरारीलाल जी का नाम प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि मना करते रहे, हमने कहा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल नाम हाईकमान को गया था। जब वह मुरारीलाल जी का नाम रोका, हमारे पायलट साहब ने कहा कि हम जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। हमसे पूछा गया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जगमोहन को टिकट दे दो, हमको तो किसी का एतराज नहीं। हाईकमान जिसको दे, किरोड़ी के भाई जगमोहन को दे, हमें उसमें भी एतराज नहीं। हमारा तो कांग्रेस का सिंबल होगा, उसी को हम वोट दें। तो हालांकि राजनीति में परसाईलाल मीणा, मुरारीलाल मीणा एक तरफ हैं, किरोड़ीलाल मीणा दूसरी तरफ हैं, और आमने सामने भी हुए हैं कई बार। लेकिन ये बात खुलकर आई कि बीजेपी में तो बात चली रही थी जगमोहन मीणा को टिकट देने की, जो नहीं मिला, परिवारवाद को लेकर भी नहीं मिला, चाहे किसी और बात को लेकर। पर कांग्रेस में भी जगमोहन मीणा को टिकट दिए जाने की तैयारी थी। उन्होंने ज्वाइन नहीं की प्रहलाद गुंजल के साथ पार्टी, इसलिए फिर फाइनली मुरारीलाल मीणा जो एमएलए हैं इस वक्त, वर्तमान एमएलए को लोकसभा चुनाव में उतारना पड़ा कांग्रेस को। अब जगमोहन मीणा को टिकट नहीं मिला, इसका संदेश टोंक सवाईमाधोपुर में, दौसा में, करौली धौलपुर में, भरतपुर में, ये पूरी जो मीणा बेल्ट है, मीणा पट्टी इसको कहते हैं, इस पर एक संदेश गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक इस बात से काफ़ी उत्साहित थे कि जगमोहन मीणा जो उनके सारे चुनाव अभियानों को संचालित करते आ रहे थे अब तक, वो इस बार मैदान में सामने दिखेंगे, पर्दे के पीछे नहीं होंगे। लेकिन सामने नहीं दिखे, इससे उनके समर्थकों में निराशा है। हम नहीं जानते कि किरोड़ीलाल मीणा अपने वो सारे समर्थकों के वोट बीजेपी की तरफ डलवाने में सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या परिस्थिति बनती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सही है जो आज उजागर हुई है कि दोनों तरफ से बात चल रही थी, वो इधर इंतज़ार करते रहे और उधर गए नहीं। तुमसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया, तो ये ऐसे ही चलता रहा और वो रह गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो राजनीति पर्दे के पीछे होती हैं, बाद में उजागर होती हैं, सही समय पर पता नहीं लग पाता, और कुछ घटनाएं होती हैं लेकिन कभी उजागर नहीं होती। क्या बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी किस तरह मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज में उड़कर गए और क्यों निर्दलीय खड़े हो गए, क्या समीकरण बन रहे जगह जगह पर, इन पर हम निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में 19 अप्रैल को मतदान है, 26 अप्रैल को मतदान है, तब तक निरंतर ये बातचीत जारी रहेगी। आज पेनल्टी कॉर्नर में बस इतना ही। नमस्कार।